सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष का एक भाई रह गया है, वो हिरण्यकश्यप पत्नी कयाधु, 4 पुत्र, एक गर्भ में तप करने गया। कयाधु को मारने, इनके पुत्रों का वध इंद्र ने किया, कयाधु को मारने गया, नारद जी महाराज ने अपने संरक्षण में लिया और गर्भवती कयाधु नारद के आश्रम में। अभी तो प्रकल्प चल रहे हैं आजकल हमारे राष्ट्र के अंदर, कई संस्कार केंद्र ऐसे हैं कि गर्भवती नारी होने के बाद प्रथम मास से 9वें मास तक उस संस्कार केंद्र में रहे, गीता रामायण का पाठ करे, साधु महात्माओं के सानिध्य में रह करके जप तप करे। संस्कार जन्म के बाद नहीं, गर्भ में आने से ही संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। नारद जी के उस आश्रम में रहने के कारण, नारद जी के उस परिक्षेत्र में रहने के कारण, नारद जी की सन्निधि के कारण कयाधु के गर्भ से भगवान नारायण के भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने चंडामर्क के विश्वविद्यालय में प्रहलाद को अन्य सभी बटुकों के साथ में रहने के लिए स्थान दिया, कहा इसको मेरी महत्ता बताओ। हिरण्यकश्यप के मन में नारायण के प्रति द्वेष था, क्योंकि उनके भाई की उन्होंने हत्या करी है। स्वयं भगवान बनकर के जब पद बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा मान लेता है कि फिर भगवान का भय भी उसके मन से समाप्त हो जाता है। हिरण्यकश्यप कोई अलग से ध्वजा लगाकर मंदिर बना करके उसमें नहीं रहता था। आप हम लोगों ने के अंदर भी हिरण्यकश्यप का भाव जाग जाता है। जब 10 लाख की हमारी क्षमता हो और 10 करोड़ मिल जावे तो फिर हम किसी की सुनते नहीं हैं, किसी को देखते नहीं हैं, काला चश्मा लगा लेते हैं, काली गाड़ी, काले कांच, चकाचक। उस वैभव पद प्रतिष्ठा को अपना मानकर जो अहंता हमारे अंदर आती है, वही हिरण्यकश्यप का भाव था। अब तो मेरे अलावा यहां कोई है ही नहीं, मैं समर्थ हूं। प्रहलाद ने हरिनाम का प्रचार करना चाहा, विरोध हुआ, पर्वत से फेंका गया, हाथियों में कुचलाया गया, विषधरों के बीच छोड़ा गया, गहरे समुद्र में। और आज के दिन अपनी बहन होलिका के साथ हिरण्यकश्यप ने उस अनाचार की होली में, पूज्य महाराष्ट्र ने कल कहा, हिरण्यकश्यप की अनाचार की होली कब से, होली कब से, स्वयं फायर फाइटर थी लेकिन खुद जल गई, भक्त बच गया। भक्तों का क्या हो सकता है। ये आनंद जो आ रहा है ना भैया, मैं सच कहूं महाराष्ट्र के सानिध्य से आ रहा है। और जगह तो आपको हमको सोच समझ कर बोलना पड़ता है। जहां भी आप बाहर जाओ ना तो सोच समझ कर बोलते हो, लेकिन जब माता पिता के साथ में बोलते हो तो कभी ऊंच नीच भी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि अपने हैं। तो हमको यहाँ लग रहा सब अपने ही विराजमान है, अपनों के बीच बोल रहे हैं। फायर प्रूफ लेडी, फायर प्रूफ, अग्नि का कोई असर ना हो। ये धुरंधर लोग जो कहते हैं ना कि अरे हमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसे सब लोग जो मूंछों पर ताव लगा करके निकलते थे, वो कोरोना में उस अस्पताल के 10 बाय 10 के कमरे में कंपाउंडर से कहते थे कि मेरा बेटा मिले तो 250 ग्राम पपीता भिजवा देना। बड़े लोग हैं, मंदसौर से बोले रतलाम में मेडिकल कॉलेज बन गया है। बड़े लोग बोले नहीं मंदसौर में नहीं, हम रतलाम जाएंगे। रतलाम पहुंचे, रतलाम डॉक्टर ने कहा स्थिति खराब हो गई, बोले हम इंदौर जाएंगे। इंदौर से बोले मुंबई जाएंगे, मुंबई से बोले एक थैली के अंदर पैक कर दो, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। अपने घर का, गांव का स्मशान तक नसीब नहीं हुआ। एक ऐसा वायरस जो दिख ही नहीं रहा है, एक ऐसा एटम जो दिखाई नहीं, क्या है कोई सोच ही नहीं पाए। 2 साल निकाल दिए उसने, झड़ी लगा दी शवों की। इतनी सी सत्ता है आप हम लोगों की, किस बात का गुमान, किस बात का घमंड, किस बात का अभिमान। जो इंद्र उस स्वर्ग की सत्ता के मद में मस्त हुआ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी मां को अपने पति से याचना करनी पड़ी, बोले मेरे बेटे मेरी सौतन की संतानों के कारण राजपद से निष्कासित है, आप
मुझे पुत्र प्रदान करो। इसी फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक पयोव्रत किया जाता है। 13 दिन का व्रत होता है, दूध पीकर रहना होता है। उसके पास कश्यप ऋषि ने इन देवताओं की माता के साथ संसर्ग किया और भगवत कृपा से भगवान नारायण वामन के रूप में इनके यहां प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की। बलिबंधन की कथा आप सब जानते हैं। थोड़ा सा इसको मैं वो हनुमत पद्धति है ना, तो थोड़ी छलांग ज्यादा लगा गया था, इसलिए थोड़ा सा एक पैर पीछे रखा है मैंने। ये कथा षष्ठम स्कंद में आती है, सप्तम स्कंद में आइए पुनः प्रहलाद की कथा से जुड़े। प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। अपने अनाचार, अपने दुराचार, अपनी अहंकार, अपना क्रोध, अपना मद, अपना मात्सर्य, अपना वैर भाव, अपना राग, अपना द्वेष, अपनी ईर्ष्या, इन सब की होली को इस गंगा के तट पर जला करके शुद्ध बुद्ध होकर, निर्मल होकर के पुनः अपने ग्रस्त जीवन को आप सुचालित रूप से आनंद के साथ में संचालित करें। ऐसे ही गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। न जल में मरू, न थल में मरू, न सुबह मरू, न रात्रि में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न नर से मरू, न दानव से मरू, न देवता से मरू, न पशु से मरू। भगवान ने कहा कि न नर से मरू, न पशु से मरू, तो ले मेरा आधा शरीर तो नर का है और मुख पशु का है। न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू। बोले मैं तुझे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा, अपने नखों से मारूंगा। न अंदर मरू, न बाहर मरू। बोले मैं देहली में लेकर बैठा हूं तुझे। न दिन में मरू, न रात में मरू। बोले सांझ का समय है, संध्या का समय चल रहा है, सूर्य अस्त होने वाला है। हिरण्यकश्यप बोले 12 माह में न मरूं भगवान, ऐसा भी वरदान मैंने लिया है ब्रह्मा जी से। बोले तुझे मारने के लिए मैंने 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बनाया है। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। सब ओर से मन से थक हार गया हिरण्यकश्यप, नेत्र बंद कर लिए और जोर से दहाड़ लगा करके भगवान नरसिंह ने अपने नखों को हिरण्यकश्यप के हृदय के अंदर गाड़ दिया है और आंतों को निकाल करके अपने गले की माला पहना दी। बोलिए नरसिंह भगवान की। ऐसा स्वरूप बनाया भगवान नारायण ने कि लक्ष्मी जी भाग गए, देवता भाग गए। जीभ लपलपा रही है, नेत्र तरेर रहे हैं, लाल लाल नेत्र। देवताओं ने प्रहलाद को आगे भेजा। प्रहलाद को जो ही देखा अपनी जुबान से चाटने लगे हैं प्रहलाद के गाल को भगवान नरसिंह, और हृदय से लगा कर कहे बेटा मैंने बहुत विलंब कर दिया आने में, तूने मेरा बहुत भजन किया पर तूने दुख बहुत पाया। भजन करोगे तो दुख तो मिलेगा, कष्ट तो मिलेगा, पर अपनी दृढ़ता रखना, अपने संयम के साथ अपने भजन को आगे बढ़ाता रहना। आपका भजन, आपको माला लेके आप 24 घंटे बैठो, वो भजन करने की जरूरत नहीं है। जो काम आप कर रहे हो ना, उस काम को ईमानदारी के साथ करो, वो आपका भजन है। 100 केस महीने में वकील साहब देखते हो और एक कोई ऐसा व्यक्ति आ जावे जिसके पास उनको देने के लिए फीस भी ना हो, वकील साहब उसके कंधे पर हाथ रख के कह दे कि बेटा तुझे 1 रुपया भी फीस नहीं देना है और चिंता मत कर, तो सत्य की राह पर है, मैं तेरे लिए लड़ूंगा और आज नहीं तो कल मैं तुझे जरूर विजय प्राप्त करवाऊंगा। वो संबल अगर वकील साहब उस एक व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख करके कर देते हैं, दे देते हैं, तो उस एक दिन का भजन वकील साहब का हो जाता है। वो माला जपेंगे तो कोर्ट का काम कौन देखेगा? एक डॉक्टर 100 पेशेंट देखता है, 500 रुपए फीस लेता है। 5 पेशेंट ऐसे देख ले कि इनके पास मुझे देने के लिए फीस के पैसे नहीं होंगे, अपने मन से निर्णय लेके उन 5 लोगों की फीस माफ कर दे और फ्री की दवाई दे दे। उन डॉक्टर साहब का दिन भर का भजन हो गया, उनकी माला हो गई, उनकी साधना हो गई। जीवन को अच्छा बनाओ, गुड नेचर रखो, अच्छे बनो, अच्छे दिखो मत, अच्छे बनो। अच्छे दिखते ज्यादा हम